प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 2.5 में ही क्वेश्चन नंबर 7वां कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 99 का घन। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ था, तो ये सबसे पहले आपको 99 का घन लिख लेना है और उसके बाद 100 - 1 का घन हो जाएगा, क्योंकि 99 को हम 100 - 1 का घन लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग ए का मान जो है वो हमारा पास हो जाएगा 100 और जो बी का मान है वो हो जाएगा -1। और चूँकि हमें धन की ही सर्वसमीका लगानी है इसलिए -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्वसमीका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ए धन बी का घन बराबर ए घन प्लस बी घन प्लस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये वाला। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद मुझे लिखना है, तो ए का मान कितना है 100, तो आप यहाँ लिख लोगे 100 प्लस बी का मान कितना हो जाएगा -1। तो हम लोग यहाँ प्लस माइनस का माइनस ही लगा देते हैं और 1 का घन। चलिए अब यहाँ देखते हैं, एक घन लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा 100 का घन प्लस, अब यहाँ बी जो है बी का मान है -1 तो हो जाएगा -1 का घन प्लस 3 ए जो लिखा है ए का मान कितना है 100, तो ब्रैकेट में आप रख दोगे 100 और b का मान है -1 तो आप b का मान रख दोगे -1 और फिर यहाँ से a प्लस बी यानी 100 प्लस, तो 100 प्लस माइनस का माइनस कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं -1 सीधा सीधा, तो जिससे आप समझ में आ गया होगा। यहाँ से बराबर के नीचे बराबर 100 का घन है तो हम लोग इसको 100 का घन करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100, 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य और 2 शून्य और, तो टोटल कितने शून्य हो चुके हैं 6। 2 2 4 2 6 और 1 एकम 1 एकम 1, तो देखो 2 शून्य के आपको बनाना है 6 क्योंकि घन है, तो 1 2 3 4 5 6 5 6 हो गए ना। इसके बाद 1 का घन माइनस से, चूँकि विषम संख्या की घात है इसलिए माइनस ही आएगा और 1 यहाँ देखिए धन और ऋण का बन जाएगा ऋण, और 3 का 100 में 3 एकम 3 पहले और 3 का गुणा 100 में तो 300 ही आएगा। और यहाँ आपको जो 100 - 1 है यहाँ 99 आ जाएगा। अब आपको सिर्फ वो जोड़ना घटाना गुणा भाग करना है, बाकी यहाँ गुणा कर लेते हैं पहले। तो ये 1 2 3 4 5 6 और यहाँ -1 इसका गुणा इसमें पहले होगा, तो 9 तिया 27, 27 की 7 हासिल आई 2, 9 तिया 27, 27 और 2 29 और 2 शून्य रखे हैं तो इन 2 शून्यों को रख देना। इसके बाद जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप पे जोड़ना घटाना तो बनता ही होगा, जिससे आपका आंसर आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 102 का घन। तो सबसे पहले तो आपको यही लिख लेना है 102 का घन। अब इसका जो रूप है वो 100 के फॉर्म में इस तरीके का हो सकता है, जैसे 100 + 2 का घन। जब ये इस तरीके से हो सकता है तो यहाँ a की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 100 और b की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ से हम सर्वसमीका लगा देंगे और वो सर्वसमीका जो है वो लगेगी a + b का होल घन, जो कि बन जाएगी a घन प्लस b घन प्लस 3ab और a + b। अब यहाँ से बराबर के नीचे बराबर a का मान है 100 तो 100 का हो जाएगा घन, प्लस b का मान है 2 तो 2 का हो जाएगा घन, प्लस 3 a का मान आप देखिए यहाँ से 100 है तो 100, एक ब्रैकेट में 100 दूसरे ब्रैकेट में 2 और फिर यहाँ a + b जो है उसकी जगह पर 100 + 2। यहाँ से आप इस तरीके का कर सकते हैं। अब इसके बाद जो 100 का घन है तो ये 2 शून्य की जगह पर 6 शून्य आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 2 का घन है तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा 3 दूनी 600 और 600 का गुणा यहाँ होगा 102 में। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 और यहाँ जब हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो ये 2 शून्य है तो इसको रख देते हैं। अब 6 का गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 6 शून्य शून्य 1 ज्यों का त्यों, 6 एकम 6, ये प्लस में है। अब इन सबको जब जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा, यहाँ से ये वाला आंसर इन सबको जोड़ने से आ जाएगा और जो है यही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 998 का घन। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 998 का घन। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1000 - 2 का घन।
तो 1000 माइनस 2 का घन हम इसको आराम से लिख सकते हैं। अब इसमें हम सर्व समीकरण लगाएंगे। सबसे पहले a का मान यदि हमारा 100 है और b का मान है हमारा 2, तो हम इसमें सर्व समीकरण लगा सकते हैं, जो कि होगी a प्लस b का घन बराबर हो जाएगा a घन प्लस b घन प्लस 3ab और a प्लस b। यही वाली सर्व समीकरण आपको लगा देना है। तो a घन जो है उसका जो मान है, a का मान वो है 100, तो 1000 और घन लगा देना है। प्लस b का मान है 2, चूँकि माइनस लगा है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, तो यहाँ जो है -2 का घन हो जाएगा प्लस 3। a का मान है 1000 और यहाँ से b का मान मिलेगा आपको -2 और फिर उसके बाद ब्रैकेट और a प्लस b यानी 100 प्लस या माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा इस तरीके से। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं अब। तो यहाँ 3 शून्य के बहुत सारे शून्य होंगे, बताइए कितने होंगे लगभग। तो आपको यहाँ देखना है 1000 गुणित 1000 गुणित 1000 3 बार कर देना है। तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6 तीन तिरका 9, तो 1 के बाद 9 जीरो। आप समझ गए होंगे कितने सारे जीरो लगना है। चलिए यहाँ लगा देते हैं 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 2 का घन -8 ही होगा, क्योंकि विषम संख्या की घात है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ देखिए धन और ऋण का ऋण हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 3 शून्य ये ज्यों के त्यों। और इसके बाद यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 998। 998 किस तरीके से, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और -8, इसका गुणा करना है 6 बस का कर दीजिए, बाकी 3 आप पीछे रख देना। तो 6 8 48, 48 की 8 हासिल आई 4। चलिए 6 नाम 54, 54 और 4 58 की 8 हासिल आई 5, 6 नाम 54 और 5 59 और यहाँ 3 जीरो आपको रख देना है इस तरीके से। तो अब आपको क्या करना है, ये भी माइनस के हैं ये भी माइनस के, तो आपस में ऐड हो जाएंगे, फिर इसमें से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 99 और 40 11 9 9 2। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आप जोड़ घटा सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद ये जो प्रश्न है ये समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। और गुणनखंड करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है 8 a घन प्लस b घन प्लस 12 a वर्ग b प्लस 6 ab वर्ग। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको 2 a का घन लिख सकते हैं 8 a घन के लिए, और इसके लिए b घन तो पहले से ही है, प्लस यहाँ हम लोग इसके पास से कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे कि 6 दूनी 12, तो 6 तो कॉमन निकलेगा, साथ में a इसके पास है, इसके पास भी a है, a कॉमन निकलेगा, साथ में b इसके पास है, b इसके पास है, तो b भी कॉमन निकलेगा। तो 6 दूनी 12, 2 बचेगा। यहाँ a कॉमन निकल गया, लेकिन एक सिंगल a तो बच जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 a थे और साथ में b पूरा का पूरा कॉमन, तो इसमें से ये चीज़ निकल गई तो एक चीज़ बच गई। इसके बाद प्लस यहाँ से 6 हमने कॉमन निकाला, तो साथ में a भी कॉमन निकल गया, तो 6 a तो पूरा कॉमन निकल गया, साथ में एक b कॉमन निकल गया, तो एक तो बच गया अभी, क्योंकि इसके पास b वर्ग था। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, 2a का घन प्लस b घन। हम इसको सर्व समीकरण 3ab के फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो हमने 3 बाहर निकाल दिया। जैसे ही हमने 3 बाहर निकाला तो यहाँ 3 दूनी 6 होगा, इसलिए हमें 2a करना पड़ा इंटू में, और b है साथ में, और ये हो गया 2a प्लस b। अब ये सर्व समीकरण का रूप हो गया a घन धन b घन धन 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसलिए इसका जो फाइनल बनेगा ये बनेगा 2a का मान 2a है, b का मान b है, तो 2a प्लस b का जो है होल घन बन जाएगा। और सर्व समीकरण लिखोगे आप, सर्व समीकरण यहाँ जाके भी लिख सकते हो, a प्लस b का घन बराबर क्या बनता है, a घन प्लस b घन प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये वाली सर्व समीकरण का यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें लिखा है 8a घन, तो इसको लिख लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग इसका घन 8a का घन किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आपको मालूम है 2a का घन लिख सकते हैं 8a का घन माइनस b घन, और यहाँ से हम लोग 12 के लिए 3 इसमें से 6 कॉमन निकाल लेते हैं -6, तो यहाँ हमें, और साथ में हम a निकाल सकते हैं और b, तो हम लोग टोटल 6a भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा, 6 दूनी 12, 2 चूँकि a कॉमन निकाल लिया इसलिए हम लोग के पास a बचेगा, प्लस माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो अंदर का चिन्ह हो जाएगा माइनस।
और साथ में हो जाएगा, यहाँ से हमने निकाला है तो ये b बचेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, माइनस माइनस में है तो हम लोगों को थोड़ा सा आभास हो जाता है कि ये तो माइनस की ही सर्वसमीका होगी। तो इसके लिए हम 3 बाहर निकालेंगे, 3 इंटू, अब हमें इंटू में 2a और b लिखना पड़ेगा और यहाँ 2a माइनस b। अब ये माइनस की सर्वसमीका है इसलिए आपको बिना सोचे समझे 2a माइनस b का होल घन लिख देना, यही आपका आंसर होगा। और इसको 3 भागों में 3 बार भी लिख सकते हो आप, 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 माइनस 125 ए घन माइनस 135 ए प्लस 225 ए वर्ग। तो इसको करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप इसको लिख लेंगे, इसके बाद आप 27 को 3 का घन लिख सकते हैं, तीतर घन होती है 27 होता है, आपको मालूम होगा। 125 को आप लिख सकते हो 5 का घन और 1 का घन, तो हम लोग इसको सम्मिलित रूप से ऐसा लिख सकते हैं माइनस, यहाँ चूँकि 135 यहाँ 225 दोनों में 15 की दुनिया में दोनों आते हैं, तो चलिए 15 हम कॉमन निकाल लेते हैं। साथ में इसके पास a है और इसके पास a वर्ग है तो a कॉमन आ सकता है। 15 नम्मा 135 तो यहाँ 9 आ जाएगा, चूँकि माइनस कॉमन है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा और 15 15 125 होता है, 225 तो 15 ही आएगा यहाँ पे और साथ में a आ जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर निकलती हैं, तो ज़रा देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको और आगे लिखते हैं, 3 का घन माइनस 5 a का हो जाएगा घन। यहाँ 15 को हम 3 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, 3 5 a 15, इसका मतलब है कि 3 इंटू 5a और साथ में इस वाले ब्रैकेट से अभी हम लोग उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं 3, तो क्योंकि 3 त्रिका 9, 3 5 15, तो चलिए हमने एक और निकाला 3 बाहर, तो यहाँ 3 त्रिका 9 3 बचा और 3 5 15 5 और ये ज्यों का त्यों। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो 3 बाहर निकाल के। अब यहाँ आपको पता चल गया कि a घन ऋण b घन, माइनस माइनस वाले तो हैं तो माइनस की तो सर्वसमीका बनेगी, लेकिन a और b के मान कौन से होंगे, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, a घन माइनस बी घन माइनस 3 ए बी, तो a यहाँ पहले लिखा है a घन, तो a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा 5a। देखिए तो ये पूरा उसी का टर्म है, चलिए लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 3 माइनस 5a, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि माइनस माइनस आ रहा है इसमें तो माइनस वाली होगी, 3 माइनस 5a का हो जाएगा घन। और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, 3a माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पूरा लिख लेंगे, तो 64 a घन माइनस 27 b घन माइनस 144 a वर्ग b प्लस 108 a b वर्ग। चलिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और a का घन, 64 a का घन हो जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64 होता है तो 3 बार में ये 64 बना देता है और इसका घन लिख सकते हैं। 27 को हम 3 b का घन लिख सकते हैं, तीतर घन होती है 27 का b घन। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, 12 नम्मा 108, 12 12 में 144, चलिए 12 कॉमन तो आ जाएगा दोनों में से। साथ में इसके पास a है, इसके पास में a है तो a तो कॉमन कम से कम आ ही जाएगा, तो 12 a कॉमन निकालते हैं तो 12 12 में 144, 12 12 144। जब हम 12 12 में 144 कर देंगे और यहाँ से ये कॉमन निकलेगा तो ये तो बच जाएगा क्योंकि इसके पास 2 a थे, प्लस 12 नम्मा 108, तो 9 बार चला गया और a तो कॉमन निकल गया, तो इसलिए इसके पास केवल क्या रह जाएगा, तो इसके पास रह जाएगा, यहाँ आपको देखना है यहाँ b लिखा था तो यहाँ हम लोग b कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो 12 a बचेगा और साथ में b तो चला गया और यहाँ 12 नम्मा 108, a निकल गया और यहाँ बच जाएगा केवल, और b निकल गया लेकिन एक b तो बच जाएगा। और चूँकि माइनस कॉमन है इसलिए यहाँ हम लोग ये माइनस लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ हम लोग इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, 4 a का घन माइनस 3 b का घन। अब यहाँ आपको क्या कर देना है, 4 तिया 12, तो हम लोग इसको 3 इंटू 4 के इसमें लिख सकते हैं ए बी। और यहाँ पे आप देखते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 चौके 12, 3 तिरका 9, 3 यहाँ से उभयनिष्ठ आ सकता है, तो चलिए यहाँ से हम 3 और उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा 3 चौके 12, 4a माइनस 3 तिरका 9 3b, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 4a का मान है 4a और b का मान 3b है, 3ab, तो ये 3ab का फॉर्मूला इस तरीके से लिखा है, a और b, तो बिल्कुल ही सिंपल। हम लोग चूँकि माइनस लगा है तो इससे पता चलता है ये माइनस वाली सरसमीका है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट, 4a माइनस 3b का घन, ये आ जाएगा माइनस का घन। और साथ ही आप इसको 3 बार भी लिख सकते हैं, तो 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है 27 p घन माइनस 1/216 माइनस 9/2 p वर्ग प्लस 1/4 p। तो यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये बड़ा ही सरल है। सबसे पहले तो मैं इसको लिखूँगा 27 p घन माइनस 1/216 माइनस 9/2
पी वर्ग प्लस 1/4 पी। अब हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 27 को हम 3 पी का घन लिख सकते हैं, टोटल 27 पी घन को माइनस 1/216 जो होता है वो 6 का घन होता है, तो इसको हम 1/6 का घन भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि 6 गुणित 6 होता है 36 और 36 छक्के 216, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इन दोनों में आपको देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन दोनों के पास है, जो कि हम लोग कॉमन निकालते हैं तीसरे स्टेप में। तो यहाँ 1/2 इसके पास है और 1/2 इसके पास भी है, साथ में इसके पास पी है और इसके पास भी पी है। क्योंकि 1/2 इसलिए इसके पास है क्योंकि जब ये 9/2 लिखा है तो 9 एकम 9 कर सकते हैं और बटे में 2 कर सकते हैं। यहाँ 1/2 तो है ही, क्योंकि 1/4 है तो 1/2 बाहर निकलेगा तो 1/2 तो बच जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से 1/2 कॉमन निकालते हैं। साथ ही साथ इसके पास पी है और इसके पास भी पी है, एक सिंगल पी तो दोनों के पास कम से कम उभयनिष्ठ है। तो चलिए हम लोग यहाँ से एक पी बाहर निकालते हैं। तो अब बचेगा, ध्यान से देखना है, यहाँ जब 1/2 बाहर चला जाएगा तो 9 बचेगा, साथ ही साथ पी बाहर चला गया तो एक पी बच जाएगा। यहाँ देखना है ध्यान से, 1/2 बाहर, चूंकि माइनस बाहर लगा है इसलिए अंदर का जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से 1/2 बाहर निकला है तो 1/2 केवल शेष रह जाएगा, साथ ही साथ पी बाहर निकल चुका है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ये ज्यों का त्यों लिखना है, ए घन माइनस बी घन। चूँकि आप समझ चुके हैं मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ, चूँकि ए का मान है और ये क्या है अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि इस तरफ का पोर्शन अभी हमने 3 का गुणा नहीं किया है। तो हमें 3 बाहर निकालना है या 3 का गुणा करना है। तो यहाँ हम 3 का गुणा करेंगे तो हमें 3 पहले यहाँ से निकालना है बाहर। तो कहाँ से निकाला जाए, यहीं तो कोई 3 है ही नहीं, तो चलिए इस ब्रैकेट से निकालते हैं। इस ब्रैकेट से हम 3 बाहर निकालते हैं, तो इसे बोलते हैं ज़बरदस्ती 3 बाहर निकालना। क्योंकि इसके पास तो कहीं भी 3 नहीं है, सिर्फ 9 के पास है, इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो भी हम वनिष्ठ निकाल सकते हैं। उसकी प्रोसेस थोड़ी दूसरी है। 1/2 इंटू पी ज्यों का त्यों, यहाँ इस ब्रैकेट से हम 3 बाहर निकालते हैं और है भी नहीं फिर भी इसे निकालते हैं। तो ज़बरदस्ती बाहर निकालते हैं क्योंकि हमें 3 तो चाहिए, क्योंकि हमारी सर्वसमीका 3 भी टिकी हुई है। तो चलिए 3 बाहर निकाल लेते हैं। जब हम 3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 3 का 9 3 बार चला जाएगा और पी, अब इसके पास तो 3 है नहीं तो इसके बटे में 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मान के चलिए 3 हमने बाहर निकाला, तो यहाँ 2 तो पहले से था 1/2, लेकिन इसके बटे में क्या आ गया 3, तो इसको बोलते हैं वनिष्ठ निकालना। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है x + 2 और मैंने कहा यहाँ से आप x कॉमन निकालिए दोनों में से। तो इसमें से यदि यहाँ x वर्ग है तो मैंने कहा इसमें से x कॉमन निकालिए, तो आप कहेंगे x तो कॉमन निकाल लूँगा, लेकिन यहाँ तो x है यहाँ x नहीं है, तो मैं कहूँगा फिर भी कॉमन निकालना है। तो यहाँ आपने x निकाला तो यहाँ बच गया x प्लस, यहाँ इसके पास x नहीं है तो ये जो भी कॉमन निकाला है वो उसके बटे में पहुँच जाएगा। तो फिर हम लोग इसको कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका आप इसमें गुणा करोगे तो वही आएगा। देखते हैं x का x में x वर्ग प्लस 2/x का गुणा x में करते हैं तो x कैंसिल हो जाता है, तो बी गेट x वर्ग प्लस 2 वही आता है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ हम बटे में 3 कर सकते हैं क्योंकि 3 बाहर निकला है। अब इसको जरा फिर से लिख लेते हैं, 3p घन माइनस 1/6 का घन। यहाँ से हम लोग 3 के लिए अलग, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें चाहिए मान 1/6, तो हमें 3 का गुणा और 3 का भाग कर देते हैं। तो यहाँ हमें चूंकि उसका मान चाहिए 3 बाहर, तो हम 3 का गुणा और 3 का भाग कर सकते हैं। चलिए करते हैं, यहाँ 3 का गुणा कर दिया हमने, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 3/2 पी गुणित 3/3। ये हो गया 3 का गुणा और ये हो गया 3 का भाग, और यहाँ जो है ये ज्यों का त्यों रहेगा 3p माइनस 1/6। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे आप 3p घन लेंगे सबसे पहले और 1/6 लिखेंगे, इसका घन लिखेंगे, और यहाँ पे 3p और 1/6 ए और बी के मान हैं अलग से। यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए, यदि आप 3 यदि बाहर कर देते हैं और एक स्टेप में आप 3p लिख लेते हैं, तो 3 गुणित 3p, और दूसरे स्टेप में बचा ऊपर एक तो माना ही जाता है और नीचे 3 दूनी 6। तो इस पूरे पोर्शन को आप इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, 3ab कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ 3 ये है, 3p यहाँ हमने इस तरीके से लिख लिया। अब नीचे के 3 दूनी 6 बचे हैं तो वो 6 और 1 के बटे में लिख सकते हैं, और यहाँ जो है 3p माइनस 1/6 ज्यों का त्यों। अब यहाँ से पूरी सर्वसमीका बन चुकी है, a घन माइनस b घन माइनस 3ab, a घन माइनस b घन माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस b। तो आप बता सकते हैं कि ये माइनस वाली सर्वसमीका जहाँ a का मान 3p और b का मान 1/6 है और इसका होल घन है। इसको आप 3 बार भी लिख सकते हैं, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाना है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप इसको करेंगे बार बार तो आप पे आने लगेगा। थैंक यू।